हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 125 प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वीडियो किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 1, वीर रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए स्फूर्ति, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी विरक्ति। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन सी उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुनस्य वचनम द्वयम। वाक्य में अर्जुनस्य का कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2 का आंसर है ऑप्शन सी संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी विश्वनाथ। 3 का आंसर है ऑप्शन बी पंडित जगन्नाथ का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 4, केशव कही न जाय का कहिए यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्गृत है। ऑप्शन ए सूर सागर, ऑप्शन बी सूर सरावली, ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। 4 का आंसर है ऑप्शन डी विनय पत्रिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी शैलेश मटियानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 का आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। मंगलसूत्र यह प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी उज्ज्वल, ऑप्शन डी द्वंद्व। 6 का आंसर है ऑप्शन ए यानी यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी भवभूति। 7 का आंसर है ऑप्शन डी भवभूति। उत्तर रामचरितम यह भवभूति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, अमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जिहि चितवन एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी रसलीन। 8 का आंसर है ऑप्शन डी रसलीन। यह प्रसिद्ध पंक्ति रसलीन की है। क्वेश्चन नंबर 9, कवि धूमिल का पूरा नाम था। ऑप्शन ए गोरख पांडे, ऑप्शन बी सुधाकर पांडे, ऑप्शन सी सुदामा पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर है ऑप्शन सी सुदामा पांडे। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन सी गुण स्वर संधि, ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि। 10 का आंसर है ऑप्शन सी गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अनंत की सही संधि होगी। ऑप्शन ए अन प्लस अंत, ऑप्शन बी अन प्लस अंत, ऑप्शन सी अनन प्लस त, ऑप्शन डी अनन प्लस त। 11 का आंसर है ऑप्शन ए अन प्लस अंत, यह अनंत का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 12, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। 12 का आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है घुमक्कड़ शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 13, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी दीपक अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। 13 का आंसर है ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 14, श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन ए शब्दालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी उभयालंकार, ऑप्शन डी उपर्युक्त सबसे अलग। 14 का आंसर है ऑप्शन ए शब्दालंकार। श्लेष अलंकार यह शब्दालंकार है। क्वेश्चन नंबर 15, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 15 का आंसर है ऑप्शन डी द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सदगति शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए तत्पुरुष,
ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। 16 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, काव्य प्रकाश ग्रंथ के प्रणेता है, ऑप्शन ए रुद्रट, ऑप्शन बी भामा, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी मम्मट। 17 का आंसर है ऑप्शन डी मम्मट। काव्य प्रकाश ग्रंथ यह मम्मट का है। क्वेश्चन नंबर 18, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन ए उत्पत्तिवाद, ऑप्शन बी अभिव्यंजनावाद, ऑप्शन सी अनुमितिवाद, ऑप्शन डी भुक्तिवाद। 18 का आंसर है ऑप्शन सी अनुमितिवाद। शंकुक द्वारा दिया गया सिद्धांत अनुमितिवाद है। क्वेश्चन नंबर 19, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी छप्पई, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी सोरठा। 19 का आंसर है ऑप्शन डी सोरठा। दोहा का विपरीत सोरठा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, छप्पई में होते हैं, ऑप्शन ए प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, ऑप्शन बी प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के, ऑप्शन सी प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के होते हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 20 का आंसर है ऑप्शन ए प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, ऑप्शन ए लौकिक संस्कृत, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। 21 का आंसर है ऑप्शन डी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा, ऑप्शन ए चांद पर थूकना, ऑप्शन बी खरगोश के सींग निकलना, ऑप्शन सी पानी से घी निकालना, ऑप्शन डी बालू से तेल निकालना। 22 का आंसर है ऑप्शन ए चांद पर थूकना, इसका अर्थ असंभव होना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन ए संपत्ति का बचा रह जाना, ऑप्शन बी इज्जत बच जाना, ऑप्शन सी वीर गति को प्राप्त हो जाना, ऑप्शन डी शत्रु के मुकाबला होना। 23 का आंसर है ऑप्शन सी वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 24, कांच का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी शीशा, ऑप्शन सी शीपा, ऑप्शन डी शीशा। 24 का आंसर है ऑप्शन ए यह कांच का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, ऑप्शन ए अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन सी घोष व्यंजन, ऑप्शन डी अघोष व्यंजन। 25 का आंसर है ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म गलत है, ऑप्शन ए अवधी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। 26 का आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी की नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी बघेली। 27 का आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी, यह पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी पैसाची अपभ्रंश से। 28 का आंसर है ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिजीविषा, ऑप्शन सी जिजीविषा, ऑप्शन डी जिजीविषा। 29 का आंसर है ऑप्शन बी जिजीविषा की यह वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30, सदा स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है, ऑप्शन ए जो सदा स्नान करती हो, ऑप्शन बी जो सदा नत बनती रहती हो, ऑप्शन सी जिसने अभी अभी स्नान किया हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर है ऑप्शन सी जिसने अभी अभी स्नान किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन ए सीता ने यह कहा, ऑप्शन बी सीता ने यह कही, ऑप्शन सी सीता यह कही, ऑप्शन डी सीता यह कहा। 31 का आंसर है ऑप्शन ए सीता ने यह कहा, यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 32, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं, ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी निराला आत्महंता आस्था, ऑप्शन सी मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ऑप्शन डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद।
32 का आंसर है ऑप्शन डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह रामविलास शर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी लहर। 33 का आंसर है ऑप्शन बी व्यय, यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34 कवि का स्त्रीलिंग होगा? ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन बी कवियित्री, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन डी कवियत्री। 34 का आंसर है ऑप्शन सी कवयित्री, यह कवि का स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 35 वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए उपरयुक्त, ऑप्शन बी उपरयुक्त, ऑप्शन सी उपरियुक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त। 35 का आंसर है ऑप्शन ए उपरयुक्त, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 36 वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी यानी, ऑप्शन सी सूची, ऑप्शन डी शुष्क। 36 का आंसर है ऑप्शन ए यानी, यह अशुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 37 वॉरेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए स्वयं प्रकाश, ऑप्शन बी अरुण प्रकाश, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर है ऑप्शन सी उदय प्रकाश। वॉरेन हेस्टिंग का सांड, यह उदय प्रकाश जी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी पंकज, ऑप्शन डी जलजात। 38 का आंसर है ऑप्शन बी जलद, यह कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? ऑप्शन ए चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी सागर मुद्रा, ऑप्शन डी अपनी केवल धार। 39 का आंसर है ऑप्शन डी अपनी केवल धार, यह अरुण कमल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40 उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है? ऑप्शन ए देशज शब्द, ऑप्शन बी विदेशज शब्द, ऑप्शन सी तत्सम शब्द, ऑप्शन डी तद्भव शब्द। 40 का आंसर है ऑप्शन बी विदेशज शब्द। क्वेश्चन नंबर 41 तिमिर का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन ए अंध, ऑप्शन बी निशा, ऑप्शन सी दिवा, ऑप्शन डी आलोक। 41 का आंसर है ऑप्शन डी आलोक। तिमिर का विलोम आलोक होता है। क्वेश्चन नंबर 42 हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 42 का आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर, यह अज्ञेय जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए सन 1936, ऑप्शन बी सन 1943, ऑप्शन सी सन 1938, ऑप्शन डी सन 1937। 43 का आंसर है ऑप्शन बी सन 1943 ईस्वी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 44 हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? चंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी मार्कंडेय। 44 का आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी थे। क्वेश्चन नंबर 45 इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। 45 का आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 46 का आंसर है ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र जी की निबंध है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 दूसरी परंपरा की खोज के लेखक है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी शिवदास सिंह चौहान, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी देवी शंकर अवस्थी। 47 का आंसर है ऑप्शन सी नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। क्वेश्चन नंबर 48 भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए कोलकाता से, ऑप्शन बी पटना से, ऑप्शन सी कानपुर से, ऑप्शन डी दिल्ली से। 48 का आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता से। भारत मित्र पत्र यह कोलकाता से प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 49 राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन ए सारा आकाश, ऑप्शन बी आपका बंटी, ऑप्शन सी मुर्दा सराय, ऑप्शन डी 1 इंच मुस्कान। 49 का आंसर है ऑप्शन डी 1 इंच मुस्कान। यह उपन्यास राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? ऑप्शन ए
पेशोला की प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी अंधेरे में, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन डी असाध्य वीड़ा। 50 का आंसर है ऑप्शन बी अंधेरे में, यह मुक्ति बोध जी की लंबी कविता है। क्वेश्चन नंबर 51, आवारा मसीहा के लेखक हैं, ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन डी रमेश चंद्र शाह। 51 का आंसर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। क्वेश्चन नंबर 52, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी परति परिकथा, ऑप्शन सी बलशनमा, ऑप्शन डी मैला आंचल। 52 का आंसर है ऑप्शन डी मैला आंचल उपन्यास का पात्र है बामन दास। क्वेश्चन नंबर 53, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। 53 का आंसर है ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई फिल्म है तीसरी कसम। क्वेश्चन नंबर 54, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है? ऑप्शन ए मंगलसूत्र, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी कंकाल। 54 का आंसर है ऑप्शन सी इरावती, यह जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 55, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। 55 का आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 56, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 56 का आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटिका है चंद्रावली। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, बाणभट्ट की आत्मकथा है? ऑप्शन ए एक नाटक, ऑप्शन बी एक आत्मकथा, ऑप्शन सी एक जीवनी, ऑप्शन डी एक उपन्यास। 57 का आंसर है ऑप्शन डी एक उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 58, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी सामधेनी, ऑप्शन डी हुंकार। 58 का आंसर है ऑप्शन ए उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए कुबेर नाथ राय, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह। 59 का आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारिणी, ऑप्शन बी आधा गांव, ऑप्शन सी काला जल, ऑप्शन डी पुनर्नवा। 60 का आंसर है ऑप्शन बी आधा गांव, यह राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 61, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? ऑप्शन ए सन 1900 से, ऑप्शन बी सन 1901 से, ऑप्शन सी सन 1903 से, ऑप्शन डी सन 1914 से। 61 का आंसर है ऑप्शन सी सन 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 62, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी थी? ऑप्शन ए ईदगाह, ऑप्शन बी कफन, ऑप्शन सी ठाकुर का कुआं, ऑप्शन डी बड़े घर की बेटी। 62 का आंसर है ऑप्शन बी कफन, यह प्रेमचंद्र जी का अंतिम कहानी था। क्वेश्चन नंबर 63, एक भारतीय आत्मा निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम था? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी इनमें से किसी का भी नहीं। 63 का आंसर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 64, कवि वचन सुधा थी? ऑप्शन ए एक कविता प्रतियोगिता, ऑप्शन बी एक पत्रिका, ऑप्शन सी एक नाटक प्रतियोगिता, ऑप्शन डी एक साहित्यिक संस्था। 64 का आंसर है ऑप्शन ए एक पत्रिका। कवि वचन सुधा यह एक पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में प्रमुख रचनाएं दी गई हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं, हमें इनसे मैच करना है। बाणभट्ट की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद जी की रचना है। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना है। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति सिद्ध, ऑप्शन सी रीति मुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
66 का आंसर है ऑप्शन बी रीतिबद्ध बिहारी रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 67 अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 67 का आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास जी अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करते थे। क्वेश्चन नंबर 68 सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में प्रमुख काल दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित रचनाकार दिए गए हैं। के कवि आमिर खुसरो हैं, भक्ति काल के कवि जायसी हैं, रीतिकाल के कवि आलम जी हैं और आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हैं। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली, ऑप्शन बी बरवै शैली, ऑप्शन सी मशनवी शैली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 69 का आंसर है ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली दोहा चौपाई शैली है। क्वेश्चन नंबर 70 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी नरेश मेहता। 70 का आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 71 आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी प्रयोगवाद। 71 का आंसर है ऑप्शन बी छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी विद्यापति। 72 का आंसर है ऑप्शन डी विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 73 भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी छत्रसाल, ऑप्शन डी संभाजी। 73 का आंसर है ऑप्शन सी छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 74 इतवार द लालित्येंदु एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए गार्दा दत्तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी विलियम वर्डवर्थ। 74 का आंसर है ऑप्शन ए गार्दा दत्तासी की रचना है इतवार द लालित्येंदु एंदुई हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इस साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गार्दा दत्तासी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। 75 का आंसर है ऑप्शन बी गार्दा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे पहला प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 76 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375, ऑप्शन बी विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, ऑप्शन सी विक्रम संवत 1375 से ऑप्शन विक्रम संवत 1700 तक। 76 का आंसर है ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी शांति प्रिया द्विवेदी, ऑप्शन डी मनन द्विवेदी। 77 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 78 इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 78 का आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर 79 इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी आलम। 79 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। क्वेश्चन नंबर 18 कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रायदास, ऑप्शन डी केशवदास। 80 का आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। कृष्ण गीतावली यह तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 81 अष्टछाप के संस्थापक थे। ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी विट्ठलनाथ। 81 का आंसर है ऑप्शन डी विट्ठलनाथ, यह अष्टछाप के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 82
खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 82 का आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मल्लुकदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी चित्तस्वामी। 83 का आंसर है ऑप्शन बी मल्लुकदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए राम भक्ति शाखा, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन सी संत साहित्य, ऑप्शन डी सूफी साहित्य। 84 का आंसर है ऑप्शन सी संत साहित्य। क्वेश्चन नंबर 85, आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी हमीर रासो, ऑप्शन डी परमाल रासो। 85 का आंसर है ऑप्शन डी परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 86, पर्णकुटी शब्द का समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। 86 का आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष। पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुवन्ना पहने जिनका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार है? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी दिनकर। 87 का आंसर है ऑप्शन ए रघुवीर सहाय की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 88, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? ऑप्शन ए फ्रैंक ई के, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 88 का आंसर है ऑप्शन ए फ्रैंक ई के, ये ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 89, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी उत्त, ऑप्शन डी उच्च। 89 का आंसर है ऑप्शन सी उत्त। क्वेश्चन नंबर 90, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए लीलाधर जगुरी, ऑप्शन बी अरुण कमल, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। 90 का आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह की काव्य कृति है टॉलस्टॉय और साइकिल। क्वेश्चन नंबर 91, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 91 का आंसर है ऑप्शन बी तीन प्रत्यय से कृति शब्द का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शालिभद्र सूरी, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी ननकामर, ऑप्शन डी धनपान। 92 का आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत, यह अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए द्वितीया, ऑप्शन बी तृतीया, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी पंचम। 93 का आंसर है ऑप्शन ए द्वितीया, विद्यालयम निक्सा। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है? एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाई। इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए भयानक रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। 94 का आंसर है ऑप्शन ए भयानक रस। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत, ऑप्शन बी सिंहावलोकन यशपाल, ऑप्शन सी नीर का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन और बसेरे से दूर यह अज्ञेय। यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। 95 का आंसर है ऑप्शन डी बसेरे से दूर अज्ञेय, यह रचना इनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतेंदु युग के नाटककार हैं? ऑप्शन ए श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। 96 का आंसर है ऑप्शन ए श्रीनिवास दास, यह भारतेंदु युग के नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 97, कैक्टस नामक नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन ए राघेय राघव, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 97 का आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक है मादा कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 98, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। 98 का आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, अंधा युग यह धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 99,
चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। 99 का आंसर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। 100 का आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 101, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी ब। 101 का आंसर है ऑप्शन बी न, यह ओष्ठ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? ऑप्शन ए त ओष्ठ्य व्यंजन है, ऑप्शन बी श ऊष्मा व्यंजन है, ऑप्शन सी फ ओष्ठ्य व्यंजन है, ऑप्शन डी छ संयुक्त व्यंजन है। 102 का आंसर है ऑप्शन ए त ओष्ठ्य व्यंजन है, यह असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 103, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी द्विगुण व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। 103 का आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी ब। 104 का आंसर है ऑप्शन डी ब, यह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105, वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए क वर्ग, ऑप्शन बी ट वर्ग, ऑप्शन सी च वर्ग, ऑप्शन डी प वर्ग। 105 का आंसर है ऑप्शन सी च वर्ग को वर्णमाला में स्पर्शी संघर्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन वर्ण दंत्य नहीं है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी ध, ऑप्शन डी फ। 106 का आंसर है ऑप्शन डी फ, यह व्यंजन वर्ण दंत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी य। 107 का आंसर है ऑप्शन डी यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी। 108 का आंसर है ऑप्शन ए तत्सम शब्द में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन ए रेणु, ऑप्शन बी रेणु, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी रेणु। 109 का आंसर है ऑप्शन सी, यह शुद्ध मात्रा वाला शब्द है। नंबर 110, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ओ। 110 का आंसर है ऑप्शन ए अ, यह अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 111, उत्तर रामचरित्र के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? ऑप्शन ए नंदी, ऑप्शन बी आकाश भाषित, ऑप्शन सी सूत्रधार, ऑप्शन डी विष्कंभक। 111 का आंसर है ऑप्शन डी विष्कंभक, यह उत्तर रामचरित्र के तृतीय अंक का प्रारंभ है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से सही क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है। 112 का आंसर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय, यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 113, ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी ग्रीष्मस्तु, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 113 का आंसर है ऑप्शन सी, यह ग्रीष्म ऋतु का संधि होने पे शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए रामेण भार्या त्यज्यते, ऑप्शन बी रामेण भार्या त्यजति, ऑप्शन सी रामः भार्या त्यजति, ऑप्शन डी रामेण भार्या त्यज्यत। 114 का आंसर है ऑप्शन ए रामेण भार्या त्यज्यते, यह शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 115, सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा? ऑप्शन ए सुख्या, ऑप्शन बी सुखिनी, ऑप्शन सी सुखयः, ऑप्शन डी सुख्यु। 115 का आंसर है ऑप्शन ए सुख्या, यह तृतीय एक वचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 116, अस्मात् शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है? ऑप्शन ए माम, ऑप्शन बी मत, ऑप्शन सी मम, ऑप्शन डी अस्मत्। 106 का आंसर है ऑप्शन डी अस्मत्। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है? ऑप्शन ए उपरोक्त, ऑप्शन बी उपर्युक्त, ऑप्शन सी उपरिक्त, ऑप्शन डी उपरुक्त। 117 का आंसर है ऑप्शन
उपर्युक्त यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 118, श्रव्य काव्य में कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। 18 का आंसर है ऑप्शन बी 3। श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, वानशतुपचनानः यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए भामह, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी क्षेमेंद्र, ऑप्शन डी चंद्रदेव। 19 का आंसर है ऑप्शन डी श्री चंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 120, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी शांत रस। 120 का आंसर है ऑप्शन सी वीर रस। क्वेश्चन नंबर 121, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 36। 21 का आंसर है ऑप्शन। फ्रेंड्स, हल प्रत्याहार में ह वर्ण 2 बार आते हैं, तो अगर हम इनको 2 बार काउंट करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और यदि 1 बार काउंट करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, गुरु प्लस आदेशः में संधि होने पर बनता है? ऑप्शन ए गुरुदेश, ऑप्शन बी गुरादेश, ऑप्शन सी गुरुआदेश, ऑप्शन डी गुरोदेश। 22 का आंसर है ऑप्शन सी गुरुआदेश। क्वेश्चन नंबर 123, पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? ऑप्शन ए सर्वा, ऑप्शन बी सर्वे, ऑप्शन सी सर्वो, ऑप्शन डी सर्व। 123 का आंसर है ऑप्शन बी सर्वे। पुल्लिंग शब्द सर्व का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सर्वे होता है। क्वेश्चन नंबर 124, सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। 124 का आंसर है ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरिः वैकुंठम उपवसति, ऑप्शन बी हरिः वैकुंठम अनुवसति, ऑप्शन सी हरिः वैकुंठे वसति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी शुद्ध है। 25 का आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी वाक्य शुद्ध है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन तब दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।